हेलो डियर स्टूडेंट्स, 16.2 एक्सरसाइज क्लास 10th हम लोग डिस्कस कर रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 10 तक 9 तक वो हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं 16.2 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आपको गिवन है वॉल्यूम, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है 30800 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आपको गिवन है 30800 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 का, 10th हम लोगों ने कर लिया था 10 तक, क्वेश्चन नंबर 11 का। और उसके बाद आपको गिवन है इंटरनल रेडियस इज 14 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है, ये है बेलन का आयतन गिवन है, का आयतन इतना। अब त्रिज्या रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। सो यहाँ से वॉल्यूम आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये किसके इक्वल है 30800 के इक्वल है आयतन। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या होगी 14 × 14, और एच हमें फाइंड आउट करनी है पहले, और 30800 ये क्या हो जाएगी, इसका वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से 7 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट। अब h हमें फाइंड आउट करना है, तो 30800 अपॉन में 22 इंटू में ये वाला 2 और इंटू में ये वाला 14, यहाँ से निकल गया। अब कितना रह जाएगा, 2 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो 15400 टाइम ये हो गया कैंसिल आउट किससे, 22 की टेबल से। 700 टाइम कैंसिल आउट, h इजिकल्स टू क्या हो जाएगी 700 अपॉन 14 50, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया h इसकी। h इक्वल्स टू क्या हो गया 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आ गई भाई इसकी 50 सेंटीमीटर आ गई। अब जैसे ही ऊंचाई 50 सेंटीमीटर आती है, आगे हमें फाइंड आउट करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2πr/h। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 और एच की वैल्यू 50। इससे ये 2 टाइम कैंसिल आउट, ये 4 इंटू में 2 इंटू 50 100, यहाँ से कितना हो गया 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2πr होता है, और 2πr इक्वल्स टू किसके हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। h निकालनी थी पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है द विड्थ ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, यानी थिकनेस, मोटाई आपको गिवन है, विड्थ गिवन है, मोटाई इसकी गिवन है, मोटाई थिकनेस जिसको बोलते हैं 2 सेंटीमीटर गिवन है। और उसके साथ में क्या गिवन है, इंटरनल डायामीटर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो इंटरनल रेडियस को हम लोग अगर r1 माने या r2 मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 14/2, तो 7 सेंटीमीटर। अब एक्सटर्नल डायमीटर क्या हो जाएगा,
एक्सटर्नल रेडियस ही मान लें हम, तो एक्सटर्नल रेडियस इक्वल्स टू 7 + 2, थिकनेस ऐड हो जाएगी यानी 9 सेंटीमीटर। देखिए कैसे है, ये मेरे पास में सिलेंडर है और इधर एक अंदर की तरफ एक और सिलेंडर बना हुआ है। यहाँ पे ये जो मोटाई है ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और पूरा डायामीटर जो इंटरनल का डायामीटर था ये 14 था। तब ये इंटरनल का 14 था तो इधर 2 सेंटीमीटर और इधर 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा डायामीटर। तो डायामीटर तो 14 + 2 इधर का और 2 इधर का, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 18/2 यानी कि 9 हो जाएगी। और वैसे भी क्योंकि ये जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ये 7 है और 2 और ऐड कर देंगे तो फिर पूरी कितनी हो जाएगी, ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम लोग क्या माने R1, और वो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। R1 कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर यानी बाहरी व्यास और इंटरनल डायमीटर यानी इंटरनल रेडियस, सॉरी आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, बोथ द एंड्स ऑफ सिलेंडर आर ओपन। इस सिलेंडर के जो ऊपर वाले भाग है वो पूरे ओपन है, तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर हमें फाइंड आउट करना है। कितना हो जाएगा, खोखले खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई, फिर यहाँ से R1 + R2 और फिर उसके बाद में H + R1 और -R2, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं अपन कि 2πr1h और प्लस 2πr2h और प्लस ये तो कौन सी हो गई, अंदर वाली, ये तो बाहर वाली वक्र सरफेस और ये अंदर वाली वक्र सरफेस, प्लस इधर πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। ये कौन सा है, ये जो स्ट्रिप बनेगी ना, ये वाली स्ट्रिप, केवल स्ट्रिप बचेगी क्योंकि इसके क्या है, दोनों भाग खोखले हैं, ओपन है, तो ये वाली स्ट्रिप बचेगी, केवल ये वाली स्ट्रिप बचेगी। तो इस स्ट्रिप का निकालते हैं, एक स्ट्रिप निकालते हैं ना कोसेंट्रिक सर्किल्स का, तो πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का, तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों। तो यहाँ से मैंने ये से लिखा, ये क्या आ जाएगा 2πr1 + R2 और h + R1 - R2, इस वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगा। यहाँ से 2 × इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, R1 + R2 कितना हो गया, R1 की वैल्यू है 9 + R2 की वैल्यू है 7 और इधर 26 + 9 और -7, ये टोटल हो जाएगा। यहाँ से 2 × 22/7 और ये हो जाएगा 9 और 16 और इंटू ये 2 और 28, 7 से ये 4 टाइम कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 2 × 22 × 64, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 22 को मैं इधर रख रहा हूँ और इसको 132 को 128 को यहाँ रख रहा हूँ, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब मैं 22 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा यहाँ से 170 का से और हासिल की 117 रह जाएगा, 44 और 17 61 का 1 और 6 1 होगा, तो यहाँ से 22 दूना 44 और 70 61 का 1 6 7 और 28 2816 सेंटीमीटर
स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी इंटरनल डायमीटर दी हुई थी और मोटाई दी हुई थी, तो एक्सटर्नल डायमीटर हम लोगों ने निकाल लिया, मोटाई ऐड करके रेडियस निकाल ली, और फिर ऊंचाई दी हुई थी, खोखले बेलन का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका लास्ट, वो भी कुछ इस तरह से ही है, खोखले बेलन का ही, उसमें लेकिन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। समझ लीजिए पहले उसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि द बोथ ऑफ द एंड्स ऑफ ए होलो सिलेंडर एंड ओपन द हाइट ऑफ इज 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है, हाइट यानी ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाइट ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियसेस आर 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये रेडियस नहीं, ये डायमीटर्स दे रखे हैं। इंटरनल डायमीटर दे रखा है 26 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेडियस R2 हो जाएगी 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल यानी अंदर बाहर, इंटरनल डायमीटर यानी अंदर का, आंतरिक, और एक्सटर्नल यानी बाहरी। एक्सटर्नल डायमीटर 30 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, R1 इक्वल्स टू 30/2, 30/2 का मतलब 15 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी ये। तो ऐसा ही है, केवल ये होलो सिलेंडर है, वैसा ही इसकी डायमीटर अंदर की दे रखी है कितनी, 26 और एक्सटर्नल दे रखी है 30। हमें वॉल्यूम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, या फिर कह सकते हैं खोखले बेलन का आयतन बराबर पाई R1 का स्क्वायर H माइनस पाई R2 का स्क्वायर H। यहाँ से पाई कॉमन लेंगे, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और इंटू H, तो यहाँ से पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, R1 हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इंटू H। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूँगा तो 22/7 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और दोनों को ऐड करेंगे तो 28। क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और इस फॉर्मूले से ओपन करते हैं a माइनस बी, एक बार जो माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया a प्लस बी, तो एक बार तो इन दोनों को घटा के लिख दिया 2 और एक बार दोनों को ऐड करके लिख दिया तो 28। इससे ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, और ऊंचाई h जो है वो कितनी है 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 8 और इंटू 20, वापस से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 160, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 16 दूना 32 का 2 हासिल की 3, 16 दूना 32, 33, 34, 35, 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22 की 132 का 2 हासिल की 13, 22 कम 22 और 13, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये आप लोगों की एक्सरसाइज 16.2 कंप्लीट है। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में, शंकु की बात करेंगे हम, शंकु के बेसिक्स हम लोग सीखेंगे। सो गाइस आप लोग देखते रहें और चीज़ों को धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।